नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं अनिल कुमार दहिया एकेडमी मैथ्स पॉइंट में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि 10th बोर्ड की एग्ज़ाम वापस लगने वाली है और आप सबको पता भी है 30 जून को अपनी एग्ज़ाम होने वाली है। तो स्पेशली आज की मेरी क्लास 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैथ्स और जो एग्ज़ाम के बीच जो कड़ी थी वो कड़ी कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कोरोना की वजह से टूट चुकी है। तो वो कड़ी वापस जोड़ने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं भूल जाते हैं, और वैसे भी आजकल मीडिया में काफ़ी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि 10th की क्लासेज नहीं होगी, 10th की एग्ज़ाम्स नहीं होंगी, डायरेक्ट ही बच्चों को पास कर दिया जाएगा, पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है। उन चक्रों में क्या स्टूडेंट भी थोड़ा अपना रास्ता वो भटक गए और उन्होंने सोचा कि यार पास कर देगी गवर्नमेंट, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो जो कड़ी है वो टूट गई, वो कड़ी वापस जोड़नी आपको पड़ेगी, क्योंकि सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे हार्ड जो स्टूडेंट मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं सबसे इजी मानता हूँ। तो स्पेशली ये क्लास 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और इस चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूँ कि कम से कम 50 नंबर का मैं आपको सिलेबस कवर करवाऊँगा। तो जो भी एवरेज स्टूडेंट है जिनका बेसिक ठीक है वो आराम से 50 नंबर मेरे वीडियोस देख के प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जितने भी मैं वीडियोस 10th बोर्ड के लिए डालूं वो आप बड़े ही ध्यान से समझना, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी निकालना, और जो आपकी NCERT की या RBSE की जो भी आपकी बुक है उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ज़रूर करना, क्योंकि एग्जाम्पल किससे बना है? एग्ज़ाम से। यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से ही उठाते हैं। सो प्रिपेयर रहिए, 50 नंबर की गारंटी मैं आज आपको देता हूं, और उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। बड़े ही इजी तरीके से मेन टॉपिक जो आपकी आसानी से समझ में आ जाएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे हार्ड काम पहले करो, तो सबसे हार्ड चैप्टर अपना जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। त्रिकोणमिति, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति शब्द का अगर अपन अर्थ करें तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है एंगल, मिति का मतलब होता है भुजा। त्रिकोणमिति 3 भुजाओं और कोणों से मिलकर जो आकृति बनती है, जिससे अपन कोई भी रिलेशन निकालते हैं, उसका नाम होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक पूरा सब्जेक्ट है अपने पास, एक पूरा एक लेसन है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और इसका कम से कम अपन 7 या 8 नंबर का मैटर अपन ईजिली कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट को सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से 7 नंबर, 7 नहीं तो कम से कम 6 नंबर तो आप ईजिली इसमें बना सकते हो। देखो, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जो स्पेशल एंगल होते हैं, जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है, सबसे पहले उसको आपको समझना है। देखो कैसे अपन टेबल बनाएंगे। त्रिकोणमिति के स्पेशल एंगल ये होते हैं, देखो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ये आप सब लोगों को पता है। फिर इधर अपन देखें तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सॉरी कोट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो टेबल है इसको अपन पूरी कवर करेंगे। देखो बड़े ही इजी तरीके से, यहाँ मैं ये रोज़ बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और इधर मैं कॉलम बना देता हूँ। ये काम आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, जब आपको कॉपीज़ मिलेगी बोर्ड के एग्ज़ाम में, वहाँ आपको यह काम सबसे पहले आपको करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री टाइम रहेगा उसका फ़ायदा उठाना है। जैसे कॉपी मिली, रफ पेज में पीछे की साइड में ये टेबल बना देना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहली रो है, पहली जो पंक्ति है सबसे इम्पोर्टेंट। कैसे? देखो 2 तरीके बताऊँगा आपको। सबसे पहला तरीका, इसको रट लो। रटना बड़ा आसान है। जिस प्रकार अपन टेबल्स रटते हैं ना पहाड़े, उस टाइप से पहली लाइन रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। कम से कम 20 बार 25 बार आप बोलो, रट लोगे। कैसे?
0 1/2 1/√2 √3/2 और यहाँ 1। देखो रटने का तरीका, पहले 0 लास्ट में 1, बीच में 3 ही तो याद करने हैं। 1/2 1/√2 √3/2, बार बार बोलोगे ना 1/2 1/√2 √3/2, तो यहाँ से 0 और लास्ट में 1। दोबारा से देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बहुत इजी है। फिर भी अगर ये भूल जाओ तो इसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखोगे 0, फिर 1 2 3 और 4, ठीक है। सबके बट्टा में 4 लगा दो, बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4। सबके रूट लगा दो, रूट 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 और रूट। इन सब को सॉल्व करो, ये आपके पास रो मिल जाएगी। कैसे? 0 में 4 का भाग दिया 0, 0 का रूट 0 मिल गया 0। 1/4, अब 1 का रूट यानी ऐसे अलग अलग रूट होगा इसका। 1 का रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। कितना मिल गया? 1/2। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ देखो इसको इससे कट करो 2 टाइम, ऊपर आ गया 1, नीचे बच गया √2, तो 1/√2। इधर √3 का √3, क्योंकि √3 की वैल्यू पूरी आती नहीं है, और नीचे √4 का मान 2, √3/2, 4 से 4 कट हो गया 1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब देखो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, देखो 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 रो है। 6 रो में से एक रो आपको निकालनी है, बाकी उसके अगली रो को आपको रिवर्स कर देना है, पीछे से वापस लिख देना है। जैसे पहली रो ये अपने ने निकाल ली, इसका रिवर्स कर दो, दूसरी रो आ जाएगी। कैसे? रिवर्स का मतलब उल्टा। पहले 1 यहाँ लिखो, फिर √3/2 यहाँ लिखो, फिर 1/√2 यहाँ लिखो, फिर 1/2 यहाँ लिखो, फिर लास्ट वाला 0 यहाँ लिखो। यानी पहली पंक्ति निकालो, दूसरी रिवर्स करो। अब तीसरी वापस निकालनी पड़ेगी। तीसरी में क्या है? देखो tan थीटा दिखाई दे रहा है आपको, tan थीटा। tan थीटा के ऊपर थोड़ा सा आप गौर कीजिए, ये क्या है? sin/cos। तो sin/cos के नीचे tan, मतलब ये फॉर्मूला बन गया अपना, sin/cos = tan। ये आपको आता भी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। साइन में कोस का भाग दो, tan आ जाएगा। अपन भी साइन में कोस का भाग देंगे, tan आ जाएगा। 0 में 1 का भाग दिया 0, इसमें इसका भाग दिया, 2 से 2 कट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3। ये पूरा ही कट हो गया 1, यहाँ 2 से 2 कट हो गया √3, 1/0 अनंत। ये मैं बता चुका हूँ कि 0/1 तो होता है 0 और 1/0 होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। वापस इसका रिवर्स कर दो, अनंत √3 1 1/√3 और 0। मैंने कहा था ना 1 निकालो, 1 को रिवर्स करो। पहली निकाला, दूसरी रिवर्स, तीसरी निकाली, चौथी रिवर्स, पांचवी वापस निकालेंगे। पांचवी है सेक थीटा। सेक थीटा उल्टा होता है कोस का, ध्यान रखना। सेक थीटा उल्टा होता है कोस का। उल्टे का मतलब ऑपोजिट। अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, नीचे को ऊपर भेज दो, ऊपर वाली संख्या को नीचे। इसको बोलते हैं उल्टा करना, ऑपोजिट करना, रेसिप्रोकल जिसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं। तो देखो कोस का उल्टा करेंगे तो सेक आएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है? कोस में 1, इसके बट्टा में 1 लगा सकता हूँ। 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। यहाँ इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, बटा 1 की लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका 2/1। अब यहाँ 0 है, देखो 0 के बट्टा में 1 लगा हुआ है, मान सकते हैं अपन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनंत। ये बता चुका हूँ, समझ में आया ना आपको? वापस इसका रिवर्स कर दो, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो बहुत इजी है। स्टूडेंट फालतू में क्या बोधरेशन ले लेते हैं, बाकी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। एक बार दोबारा से देखिए आप, पहली लाइन या तो रट लो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, या फिर ये मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 बट्टा में 4 और √ सोल्व कर लो। फिर इसका रिवर्स किया, कोस आया। साइन में कोस का भाग दिया, tan आया। tan का रिवर्स किया, कोट आया। सेक, यहाँ थोड़ा सा देखना, कोस का उल्टा होता है सेक। आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। कोस का उल्टा किया, अंश को हर बनाया, हर को अंश बनाया, तो क्या है अपने पास? सेक। सेक का रिवर्स किया, अपने पास क्या है? कोसेक। दैट्स वेरी इजी। बस देरी है आपकी समझने की। कम से कम इस टेबल को आप कम से कम 10 टाइम्स बनाओ आप। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर निकालो तो 10 बार आपको ये टेबल बनानी है। जब भी शुरू करो आप टेबल बनाओ पहले, और ऐसे ही आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में भी आपको करना है। जैसे ही आपको कॉपी दें, सबसे पहले ये टेबल आपको लिख लेनी है। इस टेबल से आप आराम से 3 नंबर निकाल सकते हो।
और कोई हार्ड नहीं है। बार बार बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगेगी। इसके आगे भी अपन इसकी 1 क्लास या 2 क्लास और लेंगे, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री अपना कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए और सभी 10th क्लास के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके पास मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।